वेलकम टू राधा रानी ऑफिशियल। सभी को राधे राधे। आज के इस ब्लॉग में सबसे पहले हम विनायक जी की कथा सुनेंगे और फिर तुलसी विवाह की, और अंत में सुनेंगे लपसी और तपसी की कथा, क्योंकि कोई भी कथा सुनने से पहले विनायक जी का आगमन होना बहुत ज़रूरी है और अंत में लपसी तपसी की कथा सुननी चाहिए। तो शुरू करते हैं गणेश जी की कथा। बोलो गणेश जी भगवान की जय। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज कर जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चिल्लेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढह जाए, दीवार चिने और ढह जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे एक बुढ़िया आई थी और कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश बनाकर दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना, कहते सुनते हुंकारा भरते। बोलो विनायक जी महाराज की जय। तुलसी जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाते हैं। सब कोई सींच के आ जाते, पर एक बुढ़िया माई वहीं रह जाती और रोज तुलसी माता से कहती तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बरी की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिड़कार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें जिमावे गावे, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोज इतनी बात कहकर जाती है, मैं तो सब कुछ दे दूंगी। थोड़े दिन बाद जब बुढ़िया मर गई तब सब उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही ना। सब कोई कहने लगे पाप की घाट माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में कहा मुझे एक बात कहने दो, यह उठ जाएगी। सब ने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा बुढ़िया माई डूबा ले गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल से पटके की मौत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झिड़कार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी ऐसी हमारी करना, सबकी करना। जैसे उसको कंधा दिया वैसे सबको देना, कहते को सुनते को और हुंकारा भरते को। बोलो तुलसी माता की जय। कथा लपसी और तपसी की। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भूख लगाकर ताली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया।
उसने आँख खोलकर देखा तो मुंदरा पड़ा था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली हिलाकर जिमा लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुंदरा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदरा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसीलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी अगर नहीं करेगी तो कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देगी, सौदा देकर दक्षिणा नहीं देगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगी, दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन ना लगाए तो तेरा पुण्य, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो तेरा पुण्य हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। हे नारद जी,